गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th फिजिक्स का है। यहाँ पर कुछ परिभाषाओं को हम लोग देख रहे थे। आज परिभाषाओं को आगे ले चलते हैं। उसमें से एक परिभाषा हमने देख लिया था, चुंबकीय प्रेरण। भाई अगली परिभाषाओं को यहाँ से शुरुआत करते हैं। भाई अगली परिभाषा मेरी जो होने वाली है वो है चुंबकन तीव्रता। क्या डालना है भाई आपको? चुंबकन की तीव्रता। ठीक है भाई, सभी लोग डालेंगे हेडिंग चुंबकन की तीव्रता पर आ जाएंगे। यहाँ से चुंबकन की तीव्रता को स्टार्ट करने वाले हैं। चुंबकीय पदार्थ के एकांक चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे आई से, कैपिटल आई से क्या करते हैं भाई? व्यक्त करते हैं। कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि किसी पदार्थ के भी आयतन का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम हो तो चुंबकन तीव्रता आई बराबर जो फार्मूला हो जाता है वो m बटे कितना हो जाता है आपका यहाँ पर v। ठीक है ना। यदि किसी पदार्थ के आयतन, ठीक ना, यानी v आयतन का चुंबकीय आघूर्ण m हो तो चुंबकन तीव्रता I बराबर क्या फार्मूला हो जाता है भाई? यहाँ पर m बटे कितना आपका v हो जाता है। अब इसका मात्रक, ठीक है ना भाई, इसका जो मात्रक यहाँ पे बनता है SI मात्रक वो होता है एम्पियर प्रति मीटर। क्या बोलते हैं भाई इसको? एम्पियर प्रति मीटर। ठीक है ना। तो ये परिभाषा है चुंबकन तीव्रता की। ठीक है ना। अगली परिभाषा की ओर चलेंगे हम लोग यहाँ पर। देख लीजिए भाई, कोई मिस्टेक है क्या? चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना।
यदि किसी पदार्थ के आयतन भी आयतन को चुंबकीय आघूर्ण यम हो तो चुंबकन तीव्रता I बराबर m बटे v। अब सही है भाई, नोट कर लीजिए। चलिए अगले हेडिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर चुंबकीय, अभी चुंबकन देख लिए, चुंबकीय प्रेरण देख लिए, अब चुंबकीय तीव्रता। चुंबकन तीव्रता के बाद भाई आपकी चुंबकीय तीव्रता की शुरुआत होगी यहां से। चलिए भाई, इसकी भी परिभाषा को हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं। किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है क्या जाता है भाई, रखा जाता है तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो पदार्थ क्या हो जाता है भाई, आपका चुंबकित हो जाता है। चुंबकीय पदार्थ के भीतर पदार्थ के चुंबकीय पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा भाई पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। इसे चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है H बराबर
बी बटे म्यू नॉट, और कितना हो जाता है भाई यहाँ पर आई से भी इसको परिभाषित करते हैं, और इसका मात्रक जो है यहाँ पे मात्रक बना लेंगे हम लोग, हाँ म्यू नॉट माइनस आई है, ठीक है ना। मात्रक क्या है इसका, एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। एक परिभाषा और इसकी बच रही है, नोट कर लेते हैं फिर हम लोग चलते हैं आगे पे। वो कौन सी परिभाषा आपकी है, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है भाई। अब हम लोग देखने वाले यहाँ से चुंबकीय प्रवृत्ति को, ठीक है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है भाई, चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता भाई, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। इसे काई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं भाई, काई, एक्स की तरह होता है, इसे बोलते हैं हम लोग काई। तो वही फार्मूला होता है आपका, काई बराबर आई बटे एच। क्या फार्मूला होता है, आई बटे एच होता है भाई। इसका जो मात्रक यहाँ पे होता है, क्या मात्रक बनेगा भाई, अभी तो इसका भी मात्रक, आई का मात्रक क्या है, आई क्या है बताइए, चुंबकन तीव्रता है यहाँ पे ना, तो मात्रक को बना लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है, और अभी एच निकाले हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर। तो भाई इससे कट गया, इससे कट गया, मतलब ये मात्रकहीन होगा। क्या होता है भाई आपका, मात्रकहीन होता है ना, इससे कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग में चलते हैं। अगली हेडिंग की शुरुआत होने वाली है भाई चुंबकशीलता। किसकी शुरुआत करने वाले हैं यहाँ से हम लोग, चुंबकशीलता की। चलिए भाई आ जाते हैं चुंबकशीलता में। लिखते हैं इसकी परिभाषा, चुंबकीय पदार्थ
क्या हो गया भाई आपका, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण, ब्रैकेट में लिख लेंगे वेक्टर बी, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तथा चुंबकीय तीव्रता, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एच, वेक्टर के अनुपात को चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं भाई, चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, या व्यक्त करते हैं। क्या हो जाएगा भाई, इसे म्यू से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आने वाला है, म्यू बराबर किसके, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है ना, और भाई क्या, चुंबक तीव्रता आई। यहाँ पर म्यू बराबर हो जाएगा वेक्टर बी बटे कितना आपका, वेक्टर एच, ठीक है ना भाई। यहाँ पे मात्रक देख लेते हैं, मात्रक तो क्या है आपका, म्यू बराबर वेक्टर बी बटे कितना है आपका, है वेक्टर एच। अब बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका मात्रक होता है डब्ल्यू, यानी वेबर प्रति कितना मीटर स्क्वायर होता है। और जो अभी हम लोगों ने देखा चुंबकन तीव्रता आई, उसका होता है एम्पियर प्रति क्या होता है, मीटर होता है। तो भाई यहाँ पर जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला पलट के ऊपर जाएगा, तो एम से एम क्या होगा, कट जाएगा, और ये वाला जो पलट है यहाँ पे आ जाएगा। तब यहाँ पे इसका जो मात्रक बना वेबर प्रति एम्पियर मीटर, क्या बना भाई यहाँ पर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना। अथवा आप बोल सकते हैं भाई एक और भी मात्रक इसका होता है, उसको बोलते हैं अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर भी इसका मात्रक होता है। लास्ट इसका जो परिभाषा बचा हुआ है, हमने शुरू में बताया था पांच परिभाषाएं यहाँ पर हैं, उसमें से एक परिभाषा भी आप और बच रही है, वो परिभाषा आपकी है आपेक्षिक चुंबकशीलता। चलिए भाई एक परिभाषा नोट करते हैं, फिर यहाँ से निगमन की स्टार्ट, भाई निगमन जो आपका है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, आपेक्षिक चुंबकशीलता। इसकी शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपेक्षिक चुंबकशीलता की। लिखेंगे पदार्थ की चुंबकशीलता, क्या है भाई, पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू, ठीक है ना, तथा निर्वात की
चुंबकशीलता भाई निर्वात की चुंबकशीलता क्या है, म्यू नॉट, ठीक ना। पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू और निर्वात की चुंबकशीलता क्या हो गई भाई आपकी, म्यू नॉट। के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो यहाँ से मेरा जो फार्मूला बनने वाला है क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर म्यू ना। तो यहाँ पर इसको कैसे व्यक्त करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये है आपेक्षिक है, तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, यानी म्यू आर क्या कर लेते हैं, आपेक्षिक, ठीक है भैया। आपेक्षिक चुंबकशीलता, भाई बोलते समय मिस्टेक ना, के अनुपात क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो यहाँ पर आपेक्षिक आपका जो होगा चुंबकशीलता म्यू आर हो गया, और किसके, पदार्थ की चुंबकशीलता मतलब किसको, म्यू, और निर्वात की चुंबकशीलता मतलब कितना आपका, म्यू नॉट। दोनों को जो अनुपात है वो आपका कहलाता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपका म्यू बराबर होता है वो आपका फार्मूला होता है B/H, और म्यू नॉट बराबर होता है B0 बटे कितना आपका H। अगर हम दोनों को यहाँ पर रख देते हैं तो आपका बनता है म्यू आर बराबर B/H और फिर B0 बटे कितना आपका H, ठीक है भाई। तो H से ये वाला आपका क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो म्यू आर बराबर जो आएगा, ये H से H कट गया, कितना आ गया, B बटे कितना B0। एक फार्मूला ये भी है और एक फार्मूला आपका ये भी, ठीक है। दो फार्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ से भाई परिभाषाओं को हम लोगों ने खत्म कर लिया है, जो आपकी 4-5 परिभाषाएं थी। अब भाई यहाँ से हमारे जो हो गए संबंध ना, संबंध को हम लोग क्या करेंगे भाई यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाली है, तो ये आप लोग ध्यान दें इस हेडिंग पर। आइए इंपॉर्टेंट हेडिंग की शुरुआत करते हैं भाई यहाँ से। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर तीनों वेक्टरों, चुंबकीय वेक्टरों तीनों आपके जो है चुंबकीय क्या है भाई यहाँ पर वेक्टरों, वो कौन कौन से हैं तीनों चुंबकीय वेक्टर आपके, एच बी और आई। एच बी और क्या है भाई आपके आई में संबंध। ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। एच बी और आई में क्या देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, संबंध। चलिए तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं, अभी शुरू में ही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है कि यहाँ पे होता है वेक्टर एच बराबर वेक्टर बी बटे कितना म्यू नॉट, और क्या हो जाता है आपका यहाँ पर वेक्टर आई, ठीक ना। अभी जो परिभाषा पढ़ रहे थे तो भाई हम लोगों ने वहां पर इसको देखा था। अब यहाँ से क्या करते हैं भाई, आई को पहले एच की तरफ ले आते हैं। तो आई को जब एच की तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर एच प्लस कितना वेक्टर आई बराबर क्या हो जाएगा B0 बटे कितना आपका,
क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आई प्लस यानी एच प्लस आई और बी बराबर कितना होगा बी बटे कितना आपका यहाँ पर म्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग पहले वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो भाई जब वेक्टर बी निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू नॉट और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वेक्टर एच प्लस कितना वेक्टर आपका यहाँ पे आई। अब देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं भाई आई बराबर अभी पढ़े थे काई वाले में। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि वेक्टर आई बराबर जो होता है वो काई इंटू वेक्टर का होता है आपका एच होता है। ठीक ना। क्योंकि अभी तो उस वाले परिभाषा में आपका आया था क्या आया था भाई कि आई बटे एच यानी दोनों का जो अनुपात होता है वो काई के क्या होता है बराबर होता है। यहाँ से आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर आई बराबर काई भाई क्या हो जाएगा एच तो ये वाला मान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। तो वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट और भाई एच आपका रहेगा ही और आई को हटा करके लिख देंगे यहाँ पे काई वेक्टर कितना हो जाएगा अभी एच। तो भाई यहाँ से कॉमन होने वाला है आपका क्या कॉमन हो रहा है आपका वेक्टर एच हो रहा है। तो b बराबर म्यू नॉट वेक्टर एच को जब कॉमन कर लिए तो 1 प्लस क्या बना आपका भाई यहाँ पे काई आ गया 1 प्लस क्या आ गया काई आ गया। और अभी एक चीज और भी पढ़े हैं एक चीज हम लोगों ने अभी देखा क्या करते हैं इसके जो अभी इसके पहले जो फार्मूला मेरा आ रहा था यानी म्यू बराबर तो वो होता था आपका b बटे एच क्या होता था हाँ म्यू बटे एच होता था। इसके बराबर होता था भाई आपका म्यू बराबर होता था ना म्यू बराबर क्या होता था b बटे कितना आपका एच होता था। तो अगर हम लोग यहाँ पर एच को इस तरफ लेके चले जाए तो क्या हो जाएगा आपका वेक्टर b बटे कितना भाई आपका वेक्टर एच बराबर म्यू नॉट हाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे काई एक्स मत बनेगा भाई काई आपका। अब देखिए इसके स्थान पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू बराबर म्यू नॉट और 1 प्लस का हो जाएगा भाई आपका काई। तो यहाँ पर भाई जो आपको फार्मूला है इतना आ रहा है ना अभी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट वाली हेडिंग में यानी आपेक्षिक चुंबकशीलता में पढ़ा है म्यू आर बराबर क्या होता है म्यू बटे कितना आपका म्यू नॉट। तो भाई इसको भी इधर लेके आते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता में हम लोग पढ़ रखे हैं भाई क्या पढ़ रखे हैं इसको जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका म्यू बटे कितना आपका म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना आपका काई और म्यू बटे म्यू नॉट आपका जो होता है म्यू आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका म्यू आर बराबर फार्मूला 1 प्लस कितना हो जाएगा भाई आपका काई। तो ये आपका यहाँ पे निगमन भी आ गया संबंध इसमें से। तो हमने इसमें एच बी और आई तीनों का प्रयोग करके भाई यहाँ पे इसको प्राप्त कर लिया। ठीक है भाई अब अगली वीडियो में मिलेंगे भाई नए कंटेंट के साथ में और नई ऊर्जा के साथ में। ठीक है ना। तो भाई अगले वीडियो का भी इंतजार करिए।